Hello everyone. Let us discuss this topic of bond immunization. थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं. टर्म हमारे लिए फिर भी शायद नया होगा बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, क्योंकि एटलीस्ट प्रैक्टिस मैनुअल में ये किसी भी फॉर्म में कवर्ड नहीं है. परंतु कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है. कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर कवर्ड है. आइए एक बारी क्वेश्चन पढ़ते हैं. The following data are available for three bonds A, B and C. These bonds are used by a bond portfolio manager to fund an outflow scheduled in 6 years. Now this is important. 6 years. अब देखो, इसके थ्रू मैं थोड़ा सा आपको इम्यूनाइजेशन का फंडा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. हमें ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड मालूम होगा. ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड यहाँ पे हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालते कैसे हैं. ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालना आपको आता होगा. ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक हिसाब से बताता है कि इस बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आपके पास वापस आ जाएगी. इट इज़ लाइक अ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा. तो अब इसको चाहिए कि ये तीन शेयर्स से मिलाकर पोर्टफोलियो बनाए सच दैट जो उसका आउटफ्लो है वो 6 ईयर्स के बाद है. इफेक्टिवली उसका क्या चाहिए, उसको चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो का जो पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स आए. पोर्टफोलियो is made up of three securities A, B and C. तो basically long story short it is nothing else but the fact कि इनकी ड्यूरेशन का weighted average should be equal to 6. Nothing else. अगर मैं एक ही लाइन में एक्सप्लेन करूं, इतने से आप काफ़ी सारे लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. दैट ड्यूरेशन का weighted average should be 6. Nothing else. आइए, करंट यील्ड इज 9%. ये आपको ड्यूरेशन निकालने में मदद करेगा. ऑल बॉन्ड्स हैव फेस वैल्यू ₹100 ईच एंड विल बी रिडीम्ड एट पार. इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली. तो ये तीन आपके बॉन्ड्स हैं, 10 साल, 8 साल और 5 साल. ये इनके कूपन रेट हैं 10%, 11% एंड 9%. ओके, पहला पार्ट है कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड. इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये सॉल्यूशन. एक बारी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं. तो बॉन्ड ए के जैसे हमें मालूम होगा, ईयर्स लिख लिए, कैश फ्लो नोट डाउन कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये वो जो करंट यील्ड वहाँ पे 9% गिवन था आपको उसके हिसाब से कर दिया. फिर प्रेजेंट वैल्यू कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोपोर्शन निकाल लिया. इसका एक आसान तरीका भी होता है, विल सी. चलो ठीक है. उसका प्रोपोर्शन निकाल के जो भी है ये आपकी आ गई 6.862 आ गई फॉर ए. ऐसे ही बी की आ गई 5.833, बिल्कुल सेम तरीके से वो 8 साल का था. एंड आपके लास्ट वाले की भी आ गई बॉन्ड सी की 4.242 ईयर्स. क्यों? ओके, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली वहाँ से ड्यूरेशन देख के. ए की 6.862, बी की 5.833 एंड सी की 4.242. ओके, फिर कह रहा है द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ पोर्टफोलियो मनी इन बॉन्ड ए. Calculate the percentage of amount to be invested in B and C that need to be purchased to immunize the portfolio. तो जैसे मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई, the weighted average of your duration should be equal to 6, which is the desired duration. इसके थ्रू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको दोस्तों वेट ऑफ ए ऑलरेडी उसने बोल दिया है 0.45. वेरी क्लियरली वेट ऑफ ए इज 0.45. लेट वेट ऑफ बी बी डब्ल्यू. सो ऑटोमेटिकली वेट ऑफ सी बिकम्स 1 minus 0.45 minus W. I hope we understand this because obviously weights का sum will be 1. तो ये हो गया आपका 0.55 minus W. ये आपका इस तरीके से निकल आया. अब इनका वेटेड एवरेज कर देते हैं. तो जैसे हमारी बात हुई, ये आपके तीन ड्यूरेशंस हैं, ये उनके वेट्स हैं. अब इनका वेटेड एवरेज कर दीजिए. तो दिस इंटू 0.45 is this into W and this into 0.55 माइनस W. इन तीनों का सम, ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों का अगर हम सम कर देते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 6 बिकॉज दैट इज योर डिजायर्ड ड्यूरेशन. तो वंस वी सॉल्व दिस वी गेट W इक्वल टू 0.3639. दिस इज इफेक्टिवली वेट ऑफ B. तो व्हाट वाज द वेट ऑफ C? इट वाज 0.55 माइनस WB minus 0.55. This gives us the value of 0.1860 and that is enough. Basically weight of B is 36.39% and this is 18.60%, nothing else.
So this is how much you have to invest in B and this is how much you have to invest in C, and this kind of gives us our answer to this part. आपका तीनों का मिला के सम भी 1 हो जाएगा. ठीक है. So this solves us the second part. So now coming to the third part, it says after the portfolio has been formulated and interest rate change occurs, increasing the yield to 11%. The new duration, thankfully उसने duration provide करी वरना हमें निकालनी पड़ती. The new duration is 7.15, 6.03 and 4.27. Is the portfolio still immunized? Why or why not? Again, you have to do nothing, but you have to take the weighted average of durations. तो बेसिकली 7.15 इसका आपको ध्यान होगा 0.55 था. फिर अगला B, तो दिस इज बॉन्ड B का 6.03 बोल रहा है इंटू, तो 36 पॉइंट समथिंग % था. एंड C का आपका 4.27 इंटू 18 पॉइंट समथिंग % था. इनका आप वेटेड एवरेज कर देंगे, इट विल नॉट कम इक्वल टू 6, वो हम निकाल कर चेक कर सकते हैं, एंड हेंस इट इज नॉट इम्यूनाइज्ड. लास्ट पार्ट है डिटरमिन द न्यू परसेंटेज ऑफ BNC दैट आर नीडेड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो. बॉन्ड A remaining at 45% of the portfolio. This is again nothing but the second part with different figures. We'll again take the weighted average 7.15 into 0.45. This is A. Then B क्या हो जाएगा 6.03 into say W. And C की ड्यूरेशन कितनी थी 4.27 इंटू 0.55 माइनस W. इसको आप तीनों को प्लस कर देंगे और उसे इक्वल कर देंगे 6 से, एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट. उतना कुछ परेशान मत होइएगा. ये टर्म हमारे लिए ज़रूर नया हो, लेकिन उसे इग्नोर भी कर देंगे तो उसके बिना भी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इन जनरल, जैसा मैंने पहले भी बोला है, आपको कोई सी सवाल में कोई टर्म नहीं समझ में आए, उस टर्म को छोड़ दीजिए. अब एग्ज़ाम के अंदर इस सवाल के चक्कर में आप पूरा सवाल छोड़ देंगे, वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. आप आराम से एक बारी करना स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ सॉल्व होते ही जाएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक. दैट इज़ द थम्स अप. थैंक यू सो मच. बाय बाय.